बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, आज की इस ट्यूटोरियल में हम एक्टिव पैसिव का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्टिव पैसिव के रूल्स पढ़े थे, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव पैसिव किए थे। आज की इस ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और वो एक्टिव केस में है तो उसे पैसिव में चेंज करने के लिए हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज़ बीन, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव में चेंज करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे कि सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रीपोजिशन बाय, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो। अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव केस में, तो उसे पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लगाना है, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। ही हैज़ ईटन एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया, फिर सूटेबल हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ किया है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चूँकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसके वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बाय, जब ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हिम आएगा। नेगेटिव में चेंज करने के लिए सिंपली आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीन ईटन बाय हिम, बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में चेंज करना बिल्कुल आसान है। हैज़ को आप लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों ने क्या करना है, बाहर निकालना है। बाकी का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। आप लोगों ने लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि ही हैज़ ईटन एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम, एन एप्पल हैज़ नॉट बीन ईटन बाय हिम, हैज़ एन एप्पल बीन ईटन बाय हिम। दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि दे हैव रिटन देयर नोट्स। इसको चेंज करने के लिए क्या है, रूल्स हमारे पास हमें पता है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लगाना है, फिर सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास डियर नोट जो हैं यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हमने लगा दिया। फिर उसके बाद हैव बीन, चूँकि हमारे पास ये प्लूरल नाउन कंसिडर होता है इसलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑलरेडी चूँकि जितने भी परफेक्टेड टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। सो जितने भी टेंसेज होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसके वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली आप लोगों ने नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। सो आप लोग का सेंटेंस बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा, सिंपली उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना है चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये रहा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोग के पास प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है तो उसको पैसिव में चेंज करने का प्रोसीजर इसी तरीके से है। ओके, अब आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस हैं, इस पे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ये अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक आप लोगों ने चेंज करनी है। अगर बीच में इसको चेंज करते हुए आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो का उस टॉपिक रिव्यू भी कर सकते हो और आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो। बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।